Hello everyone, my name is Govind Singh Bist. Today we will discuss about curve of class 6. Now students, curves, okay, curves, curves, ठीक है. Curves can be defined as the figure that flow smoothly without a break. हम कोई भी जो कर्व होता है उसको कैसे फ्लो बना सकते हैं. ऐसा एक फिगर होता है, जब दिख रहे हैं आपको ये कर्व हैं, ठीक है, बिना हमने लिफ्टिंग पेन इसको हम बना सकते हैं. और या फिर कह सकते हैं कि ब्रेक नहीं होना चाहिए, विदाउट ब्रेक, विदाउट स्मूथली, ठीक है, फ्लो स्मूथली विदाउट ए ब्रेक. तो इस टाइप से हमने बनाया है, बिना पेन उठाए मैंने बना रखा है यहाँ से यहाँ तक. तो ये हो गया पहला, ठीक, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड आपका कर्व है, ये थर्ड कर्व है, ये फोर्थ कर्व है, फिफ्थ एग्जाम्पल है कर्व का, और ये सिक्स्थ है. ठीक, तो ये कर्व के एग्जाम्पल हैं. देखो हमने कहीं पे नहीं हो रखा. तो अब कर्व क्या नहीं है, फिर ये तो कर्व है, कर्व क्या नहीं है, जैसे मैंने ऐसे 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 बना दिया, ये फिगर बनाया, तो ये कर्व्स नहीं है. ठीक है, ये पूरा जो फिगर है कर्व नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रेक है बीच में. या मैंने ऐसे बनाया, फिर ब्रेक कर दिया, फिर ऐसे बना दिया, फिर ऐसे ब्रेक कर दिया, तो ये कर्व नहीं है. ये पूरा जो फिगर बना हमारा, ये कर्व नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रेक है बीच बीच में, उठाना पड़ रहा है पेन को. ठीक है, तो कर्व्स कैन बी डिफाइंड एज फिगर. कर्व एक ऐसा फिगर है दैट फ्लो स्मूथली विदाउट ए ब्रेक. बिना जो बनता है फ्लो बनेगा विदाउट ए ब्रेक, मतलब बिना टूटे हुए या बिना उठाए हुए पेन को, या टूटे हुए, वो बनेगा कर्व. ठीक है, तो हम स्ट्रेट जो लाइन होती है, स्ट्रेट जो लाइन सेगमेंट होता है, तो या स्ट्रेट जो भी लाइन सेगमेंट होगा वो भी क्या होगा, एक हमारा कर्व होगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कर्व टेढ़ा मेढ़ा ही होता है, ये नहीं ध्यान देना है हमने. तो ये सारे कर्व हैं, तो सिंपली. ठीक है, उसके बाद अब नोट क्या है, वही मैंने लिख रखा है. कर्व इन एवरीडे यूजेस मीन्स नॉट स्ट्रेट. मतलब कर्व मतलब होता है घुमावदार, इस टाइप से मानते हैं हम जो जीवन में, दैनिक जीवन में, एवरीडे, ठीक है, प्रत्येक दिन. इन मैथमेटिक्स, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक कर्व कैन बी स्ट्रेट. कर्व भी क्या हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है. स्ट्रेट मतलब सीधा हो सकता है कर्व. ठीक है, अब उसके बाद है दूसरा हेडिंग है हमारे पास सिंपल कर्व. सिंपल कर्व समझते हैं, सिंपल जैसे कि सिंपल है. ठीक है, तो ये सारे सिंपल कर्व हैं, मतलब कि ऐसे कर्व जो एक दूसरे को अपने, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग और जो एंड पॉइंट होगा, वो एक दूसरे को कट नहीं करे. मतलब कर्व अपने आप को कट नहीं करे, कहीं पर कट न करे. ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो कर्व कट कर रहा है, यहाँ पर ये कट कर दिया इसने अपने को. जैसे यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बीच में यहाँ पर अपने को कट कर दिया, तो ये कट नहीं करेगा. तो वही मैंने लिखा है, इफ़ ए कर्व डज नॉट क्रॉस, कट या क्रॉस या इंटरसेक्ट कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे. इफ़ ए कर्व्स डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, स्वयं को नहीं काटे, तो वो क्या होता है, देन इट इज़ कॉल्ड ए सिंपल कर्व. इसे सिंपल कर्व कहते हैं. इस कर्व तो ये भी हुआ, लेकिन सिंपल कर्व नहीं है. ठीक है, ये अपने को कट कर रहा है, ये देखो, ये भी अपने को कट कर रहा है यहाँ पे, तो ये सिंपल कर्व नहीं हुए. सिंपल कर्व ये हुए. सर्किल भी सिंपल कर्व में आएगा, लेकिन क्लोज्ड भी है, इसके साथ साथ क्लोज्ड भी है. अभी क्लोज्ड वाला अलग से पढ़ेंगे हम. तो ये भी सिंपल कर्व है, कहीं पे कट नहीं करा, देखो कट के निकला नहीं है. ये कट मतलब कि ये देखो, कट ऐसे होगा या ऐसे होगा, कट करके निकल रहा है, देखो ये. ठीक है, ये इससे सिंपल कर्व के एग्जांपल हैं. सिंपल कर्व कैसे होंगे, वो कट नहीं करेंगे. भाई इतना याद रखना, इफ़ ए कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन दीज कर्व आर कॉल्ड सिंपल कर्व. ठीक है, उसके बाद है ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व. तो बहुत ही सिंपल है. ओपन मतलब जो खुला हुआ हो, ठीक है, और क्लोज्ड मतलब जो बंद हो. ठीक है, ये कोई एरिया घेरते हो, देखो जैसे ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज कर रखा है, इतना एरिया क्लोज कर दिया इसने, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कहीं पर कट करके क्लोज कर दिया. ये देखो यहाँ पर क्लोज्ड है. ठीक है, ये क्लोज्ड कर्व हो गया. ये तो सिंपल ही है, समझ लेना इसको. तो एंड पॉइंट ऑफ ओपन कर्व डू नॉट मीट. जो एंड पॉइंट होते हैं वो कभी नहीं मिलते हैं, किसमें, ओपन वाले में. और वाइल जबकि एंड पॉइंट ऑफ क्लोज्ड कर्व जॉइन टू इनक्लोज एन एरिया, इनक्लोज कर देते हैं एरिया को, तो वो होता है क्लोज्ड कर्व. जैसे ये क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, ओपन कर्व. उसके बाद है सिंपल क्लोज्ड कर्व. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको आपके पॉलीगन में हेल्प करेगा. इंपॉर्टेंट तो सभी है, इसको थोड़ा सा अच्छे समझते हैं. इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सिंपल होना चाहिए, दूसरा क्लोज्ड होना चाहिए, और उसके बाद कर्व होना चाहिए. ठीक है, कर्व तो सभी हैं इसमें. तो अब देखते हैं क्लोज्ड कर्व दैट डू नॉट मीट, क्लोज्ड कर्व दैट डू नॉट मीट इंटरसेक्ट्स, सॉरी, क्लोज्ड कर्व दैट डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, मतलब कि वो इंटरसेक्ट ना करता हो. ठीक है, वो सिंपल, जैसे सिंपल कर्व, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व में
ऊपर हमने पढ़ा था सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व वो होता है जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं अपने आप को, ठीक है, क्रॉस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ऐसे कुछ फिगर हैं जो क्रॉस नहीं कर रहे हैं अपने को, तो ये सिंपल भी है और क्लोज है, ठीक है, इसमें क्लोज भी है। सिंपल ओपन कर्व भी हो सकते हैं, लेकिन ये सिंपल क्या है, क्लोज्ड है। देखो सारे क्लोज हैं और कट कोई नहीं कर रहा है, कोई भी अपने एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आप नहीं बता सकते हो इसमें कहाँ पे है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे है करके, कहाँ से स्टार्ट कर रखा है हमने, ठीक है। सर्कल है, ये भी देखो कहीं पर कट नहीं कर रहा है, ये है, ठीक है। और मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड तो है, देखो कट कर रहा है एक दूसरे को ना, तो ये क्या है, क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। क्लोज्ड कर्व है लेकिन सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। जैसे ये स्टार, ये क्लोज्ड कर्व है बट नॉट सिंपल। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व में कट नहीं करेगा। क्लोज्ड कर्व दैट डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ आर कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। ये एग्जांपल है इसके, आप एग्जांपल इसको बना लेना। उसके बाद है पोजीशन इन ए फिगर। कोई फिगर होता है, उसकी पोजीशन क्या क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो देखते हैं। इन ए क्लोज्ड कर्व, कोई भी एक क्लोज्ड कर्व है, देयर आर 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो अंदर का पार्ट होता है, एक बाहर का पार्ट होता है और एक बाउंड्री होती है, जिससे कि ये कर्व, जो कर्व है, मतलब ये जो बाउंड्री है यही कर्व होता है। इसके जो अंदर का भाग होता है वो इनिशियल कहलाता है, इंटीरियर या इनसाइड ऑफ द कर्व कहलाता है। और इसके जो बाहर का होता है वो क्या कहता है, बाउंड्री ऑफ द कर्व, सॉरी एक्सटीरियर ऑफ द या आउटसाइड ऑफ द कर्व, ठीक है। एक्सटीरियर ऑफ द कर्व या आउटसाइड ऑफ द कर्व। तो इसमें 3 पार्ट हो गए, एक अंदर हो गया इंटीरियर, इनसाइड बोल सकते हैं इसको, ऑफ द कर्व। बाउंड्री मतलब ऑन द कर्व, जो ये कर्व है, ये रेड दिख रहा है जो है, ठीक है, जैसे बी पॉइंट है, ठीक है, ऑन द कर्व है, ठीक है। एक्सटीरियर मतलब सी पॉइंट, जैसे इसके बाहर का पोर्शन जो बाहर दिख रहा है, कर्व से बाहर है जो। तो इसमें 3 पार्ट हो गए, ठीक है। पोजीशन इन ए फिगर, जो भी पोजीशन किसी फिगर की जो पोजीशन है वो कैसे है, उसके 3 पार्ट होंगे, ठीक है। इन ए फिगर ए इज़ इन द इंटीरियर, सी इज़, देखो ए इंटीरियर में है, सी जो है एक्सटीरियर में है, एंड बी इज़ ऑन द बाउंड्री या इज़ ऑन द कर्व, ठीक है, गलत हो गया था। तो ये क्या है, बी देखो बाउंड्री पे है, तो ये आपने इतना ध्यान देना है। समझ में आ गया होगा। फिगर कोई भी कर्व होता है तो उसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, क्लोज्ड कर्व के। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग इज पॉलीगन्स। दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलीगन्स। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन, ठीक है। तो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है और वो किससे बना है, लाइन सेगमेंट से, मतलब टोटली लाइन सेगमेंट से बनेगा। उसमें एक भी जो उसका जो पार्ट है वो और चीज़ से नहीं बनना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए। लाइन सेगमेंट मतलब देखो जैसे ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक लाइन सेगमेंट ये हुआ यहाँ से यहाँ तक, दूसरा लाइन सेगमेंट क्या हुआ, यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक पॉलीगन बन गया है। तो ये क्लोज्ड कर्व, देखो क्लोज भी होना चाहिए उसने, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे बनाया ऐसे बनाया ऐसे बनाया, तो ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसने क्लोज नहीं है, यहाँ पर ओपन है, ठीक है। इसको अगर मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे मिला दिया, और किससे बनाया है, टोटली किससे बना है, लाइन सेगमेंट से। यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट आप जानते हो, 2 एंड पॉइंट है इस वाले के, इसके भी 2 एंड पॉइंट हुए, इसके भी 2 एंड पॉइंट हुए, तो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो ये पॉलीगन है, ठीक है, और क्लोज्ड है। तो जो सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है, सबसे कम लाइन सेगमेंट से बनने वाला, वो ट्रायंगल होता है, क्योंकि 2 से नहीं बनेगा हमारे पास, 1 से भी नहीं बनेगा। तो 2 कम से कम 3 हमको, मिनिमम हमको 3 लाइन सेगमेंट चाहिए पॉलीगन बनाने के लिए, ठीक है। तो वो होता है ट्रायंगल। फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, इस टाइप के। देखो सारे टोटली किससे बने हैं, लाइन सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये भी लाइन सेगमेंट से बना है। देखो ये लाइन तो सेगमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, देखो लाइन सेगमेंट, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये भी लाइन सेगमेंट से बना है टोटली। अब मैंने ऐसे बना दिया, ये तो लाइन सेगमेंट से बनाया, फिर ये वाला मैंने इस टाइप से कर्व से बना दिया, तो ये क्या है, नॉट पॉलीगन, नॉट ए पॉलीगन। क्यों, क्योंकि ये क्या नहीं है, आधा किससे बनाया, ऐसे बनाया मैंने, 2 तो मैंने ये बना दिए लाइन सेगमेंट से, तीसरा मैंने ऐसे बना दिया, ठीक। तो ये पॉलीगन नहीं है, इधर को ये पॉलीगन नहीं है। क्लोज्ड कर्व है लेकिन क्या नहीं है, पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पॉलीगन इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, टोटली लाइन सेगमेंट, ओके। तो नाउ आपके समझ में आ गया होगा पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। ये पॉलीगन के एग्जाम्पल है, आप इनको बना लेंगे। उसके बाद आता है नाउ स्टूडेंट्स, साइड वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। ये क्या होता है देखते हैं।
ये क्या होता है, किसी पॉलीगन में होते हैं, साइड भी होती हैं, वर्टिसेस भी होती हैं और डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। ये किसी पॉलीगन में होगा। पॉलीगन क्या होता है मैंने बता दिया आपको ऊपर, इसको देख लेना। तो फर्स्ट है साइड किसे कहते हैं, जो ये लाइन सेगमेंट से जो बना है, फॉर्म्ड है हमारा डायगन, जो ये पॉलीगन है लाइन सेगमेंट से बनता है। तो ये नहीं, लाइन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनके क्या बोलते हैं, साइड बोल देते हैं। जब पॉलीगन बन गया उसके बाद हमें जो लाइन सेगमेंट से बना है, इन लाइन सेगमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, इसकी साइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग ए पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स अ साइड। जिससे हमारे फॉर्म हो रहा है पॉलीगन, उसके साइड कहलाते हैं। आपके समझ में आ गया होगा, जैसे ये साइड है, ये साइड है, ये इसके भी नाम देंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने ये। तो इसमें साइड क्या हुई, ए बी साइड है, बी सी साइड है, सी डी साइड है, डी ई साइड है, ई एफ साइड है, एफ ए साइड है। इनके नाम हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ए बी की जगह मैं बी ए भी बोल सकता हूँ, क्योंकि लाइन सेगमेंट है तो उसको लिख सकता हूँ मैं बी ए या ए बी, बोथ आर सेम, ठीक है। तो इस टाइप से इसके दो तरीके से मैं नाम लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ या बी ए लिख सकता हूँ। तो ये साइड से हैं, ठीक है। तो मैं साइड से लिख रहा हूँ यहाँ पर से। तो साइड से होगी मेरी ए बी, ठीक, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, ठीक है। ये साइड्स हैं। इसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 साइड्स हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक और है, एक है एफ ए, ये भी एक साइड होगी, देखिए एफ ए, ये ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ और एफ ए, ठीक है। ये साइड्स हो गई। उसके बाद वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस इज अ प्लूरल फॉर्म, प्लूरल ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स एक सिंगल पॉइंट, उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। इसका जो प्लूरल है वो है वर्टिसेस, मतलब बहुत सारे वर्टिसेस, ठीक है, मोर देन वन, ठीक है। द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड वर्टिसेस। मतलब मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स, किसी दो पेयर मतलब जोड़ा, दो जहाँ पर मिलते हैं, ये जो साइड्स मिलती हैं जहाँ पर ये और ये, तो ये जो पॉइंट मिला, मीटिंग पॉइंट हुआ, ये क्या हुआ हमारा, वर्टेक्स हुआ, ठीक है। और ये बहुत सारे हैं तो वर्टिसेस बोलेंगे, जैसे वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी, वर्टेक्स ई, वर्टेक्स एफ। ये कोई पॉइंट होता है जहाँ पर क्या मिल रहे हैं, दो साइड्स मिलते हैं, जैसे मीटिंग पॉइंट, ठीक है। सी भी मिल रहा है और ए भी मिल रहा है, तो बी पे मिल रहे हैं, तो ये बी पॉइंट जो होगा वर्टेक्स कहलाएगा। और बहुत सारे होंगे तो वर्टिसेस बोलेंगे, ठीक है। तो वर्टिसेस क्या क्या होगी फिर वर्टेक्स में, तो हमारा ए वर्टेक्स हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सॉरी डी हो गया, ई एफ, ये सारे हमारे वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टेक्स हो गए इसमें, 6, ठीक है। उसके बाद आता है डायगोनल्स। डायगोनल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उससे पहले एडजेसेंट समझ लो। एडजेसेंट मतलब होता है बगल वाला, ठीक है, ठीक बगल वाला को एडजेसेंट बोलते हैं। एडजेसेंट मतलब जैसे मैंने कहा, तो एडजेसेंट दो चीज़ होंगे, एक तो एडजेसेंट वर्टिसेस होंगी। एडजेसेंट वर्टिसेस मतलब जैसे ई के एडजेसेंट वर्टिसेस कौन सा हुआ, डी हुआ, ठीक है। ई और डी क्या होंगे, ई पॉइंट और डी पॉइंट जो है अगल बगल है ना, आमने अगल बगल। एडजेसेंट मतलब अगल बगल समझना। तो अगल बगल जो वर्टेक्स हैं ये है ई डी, ई और डी जो है क्या बोल सकते हैं हम इसको, एडजेसेंट वर्टेक्स बोलेंगे, एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है। ऐसी ई एफ वो एडजेसेंट वर्टिसेस हो गए, तो ये तो वर्टिसेस होगी। ऐसी एडजेसेंट साइड्स होती हैं। एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, जैसे मान लो एडजेसेंट साइड एक ही साइड को, जैसे मान लो इसके जो ई एफ है, इसके एडजेसेंट कौन कौन हो सकते हैं, एक तो हो सकता है ई डी, दूसरा हो सकता है एफ ए, इसके अगल बगल है की साइड है, ये तो एडजेसेंट साइड कहलाएंगी, किसकी, ई एफ की। तो ई एफ एडजेसेंट एफ ए, एफ ई एडजेसेंट ई डी, तो अगल बगल वाले हैं ना, इस लाइन सेगमेंट के या इस साइड के अगल बगल वाली जो साइडें हैं ये एडजेसेंट कहलाएंगे। एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाला। तो यहाँ पर यह जो डायगोनल है हमारा, क्या है यहाँ पर डायगोनल को अच्छे समझना, द जॉइन ऑफ एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। नॉन एडजेसेंट मतलब वो अगल बगल वाले नहीं होने चाहिए, ऐसे वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया तो इफ़ जो बनेगा वो इज़ ए डायगोनल, वो डायगोनल होगा। जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको डायगोनल क्या है। जैसे ये मैंने F से B को जोड़ा, देखो मैंने इसके बगल वाला छोड़ दिया ना, तो इसका एडजेसेंट, F का एडजेसेंट क्या है, A है, इसको छोड़ के नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को हम मिला देंगे तो ये डायगोनल बनेंगे। FB डायगोनल हो गया, F
सी डायगोनल हो गया, और एफ से और एक डायगोनल बन सकता है एफ और डी, ये डायगोनल हो गया। और एफ और ई तो साइड ही होगी, देखो ये इसका एडजेसेंट है इसलिए इसको हम डायगोनल नहीं कहेंगे, ये इसका साइड है, ठीक है, इसके बगल वाला मतलब एडजेसेंट है। तो ये 3 डायगोनल यहाँ से मिल गया हमको, ठीक है। ऐसे ही मैं ए से बी को छोड़ दूंगा, एफ को छोड़ दूंगा, और को मिला दो, सी को मिला दो, ठीक, ये भी एक साइड डायगोनल बन गया, ए के डायगोनल बन गया, एक डायगोनल ई ए हो गया ये, फिर यहाँ से ए मिल गया, यहाँ से और मिल सकता है ऐसे, ये एडजेसेंट साइड को मिला देना है हमने, ये बहुत सारे डायगोनल बन सकते हैं इसमें, ठीक है। ऐसे ये सी से इसको छोड़ दो, डी को छोड़ दो, और डायगोनलों को मिला दो, ई से मिला दो इसको, ये तो बकायदा मिले ही हैं, ठीक है। ऐसे ही सब में सबसे 3-3 निकलेंगे, ठीक। तो ये डायगोनल्स हो गए। तो डायगोनल से मेरे हो गए क्या, ए सी, ए डी, ए ई, ठीक है, ये डायगोनल्स हो गए। एफ बी, एफ सी और एफ डी, ये डायगोनल्स हो गए। यहाँ से ई सी, ई बी, ये डायगोनल्स हो गए। तो ये डायगोनल्स आपके समझ में आ गए होंगे। नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को अगर हम मिला दें तो उससे जो फॉर्म होगा वो होगा डायगोनल्स। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप इनको नोट कर लेंगे और इसको एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।